Hello students, I am Abhishek Parmar, your maths mentor. Welcome to Radhika Education. Today we are learning chapter number 2, polynomials. And today's our question is case based question, right? ध्यान से देखना क्या बोले basketball and soccer are played with a spherical ball even through an athletic dribbles the balls in a both sports. A basketball player uses her hands and soccer player uses feet, right? Usually soccer is played outdoor on a range field and basketball played indoor on a court made out of wood, right? The projectile of scorer ball and basketball are in the form of parabola. अब आपको पता है कि जब भी आप कोई भी बॉल को शूट कर दो, ठीक है, एज वेल एज वॉलीबॉल हो या फिर शॉकर हो, अगर आपने ऑब्जर्व किया तो बॉल आपका कुछ इस तरह से जाएगा, ठीक है, अदरवाइज इस तरह से, बट एक पैराबोला फॉर्म में जाएगा, ठीक है, वो आपको बताया होगा। और आपको ये पता है कि जब भी आपको पॉलिनोमियल पढ़ा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ाया हुआ है, तो आपको बोला होगा कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है, उसका ग्राफ क्या होता है, एक पैराबोला होता है, ठीक है। और पैराबोला में आपके पास दो चीज पढ़ाई होगी, एक तो बोला होगा कि अपवर्ड्स होगा या तो डाउनवर्ड्स होगा। इट मीन्स कि अगर आपका एक्स स्क्वायर वाला टर्म पॉजिटिव है तो वो अपवर्ड्स हो जाएगा, अगर एक्स स्क्वायर वाला टर्म नेगेटिव है तो वो क्या हो जाएगा, डाउनवर्ड्स हो जाएगा। इतना क्लियर है? चलो क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, द शेप ऑफ पाथ ट्रेस्ड स्टोन इन, ठीक है, पाथ क्या था पता ही है, पैराबोला, ठीक है, ये इजी। द ग्राफ ऑफ पैराबोला ओपन अपवर्ड्स इफ, अपवर्ड्स कब होगा, आपको बोला था कि आपका जो ए है, ए मीन्स के एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाला टर्म पॉजिटिव होना चाहिए। पॉजिटिव कौन सा होगा, कौन से केस में पॉजिटिव होगा, जीरो में? नो, ये नो, सी, ठीक है, आपका ऑप्शन सी, ए ग्रेटर देन जीरो। डन है दोनों। चलो थर्ड क्वेश्चन, ऑब्जर्व द फॉलोइंग ग्राफ एंड आंसर, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस, 1 2 एंड 3, 4 कोई नहीं करेगा, ठीक है, एक्स एक्सिस पर कट कर रहे हैं हम, वही कंसीडर कर रहे हैं, 1 2 एंड 3, सो नंबर ऑफ जीरोस 3। डन। द थ्री जीरोस इन द अबव शोन ग्राफ आर, कौन कौन से तीन जीरोस है, -3, -1, -3, -1 एंड 2। ऑप्शन में देख लीजिए, -3, -1 एंड 2, ऑप्शन नंबर सी। डन है, -3, -1 एंड 2। अब लास्ट क्वेश्चन, व्हाट विल बी द एक्सप्रेशन ऑफ द पॉलिनोमियल। चलिए एक्सप्रेशन ऑफ द पॉलिनोमियल, तो आपको जीरोस कौन कौन से मिले, x इज इक्वल्स टू -3, x इज इक्वल्स टू -2 और x इज इक्वल्स टू 2, ये तीन जीरो मिले आपको ग्राफ में, देख लीजिए, -3, -1 एंड 2, सॉरी -3 देन आफ्टर -1 है, चलो -3, -1 एंड 2, ये तीन जीरो मिले, ठीक है। तो क्या मैं इन तीन जीरोस को इस तरह से लिख सकता हूं, ये -3 इस साइड आ जाएगा तो +3, और ये -1 इस साइड आ जाएगा तो +1, और ये +2 है इस साइड आ जाएगा तो -2। ये क्लियर है आप सबको, पहले मैंने किस तरह से लिखा है, ठीक है। अगर हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को आप जब सॉल्व कर रहे थे तो आपको जो फैक्टर्स मिल रहे थे, और आपको पता है कि अगर मैं उस फैक्टर्स को मल्टीप्लाई कर दूं तो वापस पॉलिनोमियल मिल जाएगी, ठीक है, ये आपको पता है। तो मैं इस फैक्टर्स को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे पॉलिनोमियल मिल जाएगी, तो आप बोलोगे हाँ सर मिल जाएगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं मल्टीप्लाई करना। चलिए x मल्टीप्लाई बाई एक्स, x मल्टीप्लाई बाई एक्स, एक्स स्क्वायर, x मल्टीप्लाई बाई 1 तो के बाई x, 3 मल्टीप्लाई बाई एक्स तो के बाई 3x, एंड 3 मल्टीप्लाई बाई 1 3। डन है। और ये सेकंड ब्रैकेट अभी एज इट इज रख रहे हैं, इसे सॉल्व कर दो चलो जल्दी से, एक्स स्क्वायर एज इट इज प्लस 3x और x 4x प्लस 3, और सेकेंड ब्रैकेट x -2। चलो मल्टीप्लाई स्टार्ट करेंगे, एक्स स्क्वायर से जो एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई एक्स, एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 2 -2x स्क्वायर, प्लस 4x मल्टीप्लाई बाई एक्स 4x स्क्वायर, 4x मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस माइनस, माइनस 4 2 जा 8x, भूल मत जाना, प्लस 3x, एंड अब देखिए -3 2 जा 6 बट -6। चलिए सॉल्व कर दीजिए इसे, एक्स क्यूब एज इट इज। अब देखिए यहाँ पे 2x स्क्वायर प्लस, सॉरी 2x स्क्वायर माइनस एंड 4x स्क्वायर प्लस है, सो प्लस माइनस माइनस, 4x स्क्वायर में से 2x स्क्वायर माइनस होगा तो प्लस 2x स्क्वायर साइन ऑफ ग्रेटर नंबर, राइट, -8x प्लस 3x प्लस माइनस माइनस, so 8 minus 3 5, बट साइन ऑफ ग्रेटर नंबर -5x -6। चलिए ये ऑप्शन वेरीफाई कर लीजिए, एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर -5x -6, एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर -5x -6, ऑप्शन ए विल बी अ
करेक्ट आंसर। केस स्टडी क्लियर है? ठीक है, एक सिंपल केस स्टडी थी और ये केस स्टडी आई थिंक एग्जाम में आ चुकी है, राइट। चलो एक बार केस स्टडी ध्यान से देख लेना, तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।